सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, कल हमने रंग महल की, ये रंग महल का निशान दिख रहा है, रंग महल की पश्चिम दिशा में नूरबाग की शोभा को समझा था, जो जमीन से आया है, और कैसे 7 वन आगे आए दक्षिण की दिशा में बट पीपल की चौकी। तो ये पहली परिक्रमा किस तरह से होती है, इस तरह से सबसे पहले ये रंग महल की, ये सामने हम यहाँ से शोभा को देखते हुए चांदनी चौक की शोभा को देखा, ये लाल हरा वृक्ष की शोभा को देखा, 7 वन रंग महल के सामने दोनों बनों की शोभा, केल पुल, बट का पुल, ये हमारा पाट घाट, ये बन 7 वन। फिर उसके बाद इधर से मुड़ के हम 16 हास के 6 बच्चे पर, ये पूरी परिक्रमा कैसे चल रही है, 16 हास के 6 बच्चे की शोभा को देखा। फिर मुड़कर आ गए इधर बट पीपल की चौकी की शोभा, 1500 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर की चौड़ी चौक। और उसके बाद ये हमारा पीछे पश्चिम की दिशा, नीचे नूरबाग, ऊपर फूलबाग, ये शोभा आएगी। नीचे नूरबाग है और ये ऊपर फूलबाग की शोभा। तो इसकी शोभा आज हम फूलबाग की शोभा को समझेंगे। फूलबाग में क्या स्पेशल आया है जो नूरबाग में नहीं है, और जो नूरबाग में क्या स्पेशल है जो फूलबाग में नहीं है। मिलती जुलती शोभा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम फूलबाग की शोभा को अभी देखते हैं, फिर दोनों का अंतर भी देखेंगे कि कैसे अंतर आया है। तो सबसे पहले फूलबाग की हम एक चौपाई पढ़ेंगे। परिक्रमा ग्रंथ से। परिक्रमा प्रकरण नंबर 10, चौपाई नंबर 5। बाग बने फूलन के लगत झरोखे दीवाल, जब आवत हैं इन छज्जों रूहें इत होत खुशाल। रूहें इत होत खुशाल। रंग महल की पश्चिम दिशा के बाहरी हार मंदिर की दीवालों तथा झरोखों से लगते हुए ठीक सामने फूलों के बाग आए हैं। जब सखियां इन बाहरी हार मंदिरों के झरोखों में आकर सामने दृष्टिगोचर होने वाले फूल बाग का अति मोहक दृश्य देखती हैं तो आनंद के सागर में डूब जाती हैं। तो जैसे झरोखों से मिलान हमने बट पीपल की चौकी पे अलग तरह से मिलान कि 22 सीढ़ी ऊपर चढ़ के, और जैसे 7 वन का मिलान देखा था झरोखों से, सेम वैसे ही फूल बाग का भी मिलान होगा। ये उसकी चौपाई है। ये दूसरी चौपाई देखते हैं। जो लगया चबूतरे चह बच्चे, बुजरक बड़ा विशाल। जो लगया चबूतरे चह बच्चे, बुजरक बड़ा विशाल।
प्रकरण नंबर 10, चौपाई नंबर 9। उतरता जल इत थे, नहरें चलत इन हाल। ये नहरों की बात आगे भी हुई थी 16 हांस के बच्चों में। रंग महल के चबूतरे से लगते हुए नैऋत्य एवं वायव्य कोने में 16-16 हांस के 2 चहबच्चे आए हैं। ये दोनों चहबच्चे आकृति में अन्य चहबच्चों की अपेक्षा बहुत बड़े हैं। अन्य चहबच्चे कौन से हो गए? जो फूलबाग में और भी नहरों के साथ नूरबाग में जो देखे थे, छोटे बगीचों में छोटे चहबच्चे, और जो नहरों के चारों तरफ चहबच्चे हमने देखे थे, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों 16 हांस के चहबच्चे बहुत बड़े आए हैं। इन दोनों चहबच्चों से फूलबाग की नहरों में जल प्रवाहित होता है। यानी वो जो बड़े चहबच्चे हैं कोने पे, उनसे ही सारा जल फूलबाग में जाता है, यानी कि नहरें चलती हैं। जब अपने सामने वाला जो अगिन कोने का वो भी चौपाई थी कि अंदर कितनी नहरें चलती हैं, तो वो अंदर वाली नहरें सात बन की तरफ जल जाता है, पट पीपल की चौकी पे भी जल जाता है। तो ऐसे ही नैऋत्य कोने वाले चहबच्चे से और वायव्य कोने वाले चहबच्चे से, दोनों चहबच्चों से जल नूरबाग और फूलबाग में जल जाता है। बुजरक एवं विशाल शब्द समानार्थक हैं, इनमें मात्र भाषा का भेद है। हिसाब नहीं फूलन को, हिसाब न चित्रा मन, हिसाब नहीं खुशबोई को, हिसाब न रंग रोशन। इस फूल बाग में इतने फूल हैं कि इनकी गणना ही नहीं हो सकती। उन फूलों की आकृति भी इतनी है कि उनकी कोई सीमा नहीं है। अर्थात वहां अनंत आकृति वाले फूल विद्यमान हैं। इन फूलों से निकलने वाली अनंत सुगंधि की भी कोई माप हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार उन फूलों के जगमगाते हुए रंगों की भी गणना हो पाना संभव नहीं है। तो फूलबाग की शोभा का ये वर्णन है। अब फूलबाग की शोभा को देखते। पहले हम नूरबाग की शोभा में जो खिड़कियां बताई थी, 10 खिड़कियां, उसकी शोभा का एक नक्शा बन के आ गया है, जो मैं कल कह रही थी। उसको और अच्छे से कि वो कैसे 10 खिड़कियां आई थी, उस शोभा को समझते हैं। फिर उसके बाद फूलबाग चलेंगे। ये 10 खिड़कियां, ये वाली, ये फूलबाग का कौन सा कोना है? अगिन, और ये ईशान। फूलबाग का रंग महल का ये नैऋत्य और वायव्य है, और फूलबाग का अगिन और ईशान। क्योंकि इधर भी चहबच्चा है, इस चहबच्चे की बात हो रही थी अभी चौपाई में कि सारा जल इसका यहाँ से आता है, मतलब इन चहबच्चों से सभी नहरों में जल जाता है। तो ये हमारा अगिन चहबच्चा, इधर से ये 10 खिड़कियां हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 खिड़कियों का जो वर्णन आया है, ये कैसे हमारी जो मंदिरों की हार है, बाहरी हार, जो 6000 मंदिरों में कैसे खिड़कियां आई हैं, जो 73 साढ़े 73 मंदिर छोड़कर जो सांझी दीवार आई थी, उसकी शोभा एक नक्शे के द्वारा हम देखते हैं। पहले तो ये शोभा सबको समझ में आ गई कि कैसी खिड़कियां आई हैं। अब एक नक्शा जो बन के आया है उसको देखते हैं। ये हमारी परिक्रमा रोस, ये धाम चबूतरा नूरबाग में, ये जो चबूतरा है नीचे, उस चबूतरे का निशान है। पशु पक्षियों के जो उस पर अपने चित्रकारी की हुई है, ये सब चेतन है ये। और ये जो पहली खिड़की, मतलब एक खिड़की का वर्णन जिसमें से सीढ़ी उतर रही है, तो सामने
रौंस जो आएगी, 33 मंदिर की रौंस है, फिर फुलवारी है, ये बीच में नहर के बीच में ये पुल का निशान, ये पुल बना हुआ है, पुल पार करके हम सामने बगीचे में जा सकते हैं। तो ये खिड़की और ये हमारी परिक्रमा रौंस। कितने मंदिर की थी ये परिक्रमा रौंस? 1 मंदिर की। अब ये निशान दिया है हमारे मंदिरों का, ये मंदिरों का। अब इसको हमने ऐसे समझना है कि जैसे ये 2 ये हमारी पाखे की ये वाला मंदिर, इन दोनों मंदिरों की जो बीच की दीवार है वो इतनी चौड़ी है, यानी कि उसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा है जहाँ से सीढ़ी उतरनी है। वैसे हर मंदिर हर जगह सीढ़ी नहीं उतरती है, जिस जगह सीढ़ी उतरेगी यानी कि जो 10 सीढ़ियाँ उतरनी हैं, उनकी जो दीवार है 2 मंदिरों की, 73 और 74 मंदिर की, ये 2 मंदिरों की दीवार आपस में जो है ना, ये चौड़ी है। तो अब ये चौड़ी दीवार में क्या है? ये 2 दरवाजे निकल आए और बीच में एक चौक बन गया। ये देखो, ये जो चौक बना है, इस चौक से अंडरग्राउंड सीढ़ी जा रही है नीचे। हमारे इस चबूतरे मतलब कि जो एक भौम ऊंचा जो हमारा चबूतरा है, धाम चबूतरा, उसके अंदर से ये सीढ़ी उतरी। ये देखो इतनी चौड़ी दीवार है 2 मंदिरों को जो जोड़ती है। वैसे सिंपल दीवार होगी दूसरी जगह, लेकिन जहाँ सीढ़ी आनी है उसकी चौड़ाई ज्यादा है, क्योंकि बीच में सीढ़ी निकालनी है। तो एक चौक बन जाता है उस दोनों के बीच में। तो अंडरग्राउंड सीढ़ी उतरेगी। ये देखो ये पारदर्शी सीढ़ी इसलिए दिखाई है कि इस चबूतरे के अंदर से अंडरग्राउंड जा रही है। उसमें 100 सीढ़ियां और ये चांदा भी बनाया है, 4 चांदे और 100 सीढ़ियां अंडरग्राउंड उतरती हैं ऐसे। और इसके अंदर से ये पहली जो हमारी इस चबूतरे के अंदर ऐसे मेहराब भी बनेगी, 3 छोटी मेहराब के अंदर से ये सीढ़ी निकल के हम सामने नहर के सामने उस पुल को पार करेंगे तो नूरबाग पहुंच जाएंगे। सोनू कुछ समझ में आई ये वाली पिक्चर? हाँ जी। अभी मैं तुमसे बात कर पा रही हूँ कि भाई ये पिक्चर क्लियर हो रही है कि ये हमारी पाखे की दीवार यानी कि 2 मंदिरों को जो दीवार जोड़ती है, जहां से सीढ़ी निकली है वो दीवार की चौड़ाई ज्यादा है। जहां चौड़ाई ज्यादा है उसमें 2 दरवाजे, एक दरवाजा ये, एक ये, बीच में एक चौक बन गया। चौक के पश्चिम दिशा से अंडरग्राउंड नीचे सीढ़ी जाएगी, जो हमारा धाम चबूतरा है। अंडरग्राउंड होते हुए ये उस चबूतरे के पिठोर से यानी कि पीठ से सीढ़ी निकल आएगी इस तरह से। और कहाँ हम पहुंच जाएंगे? बाहर इस नहर के सामने सीढ़ी निकलेगी। कोई नहर के सामने निकलेगी, कोई हमारा चहबच्चा सामने नजर आ रहेगा। तो ऐसे 10 सीढ़ियां टोटल निकल आती है। तो अब यहाँ से यदि फूलबाग जाना है तो हम नूरबाग के बगीचों से होते हुए पुल को पार करो, पूरा 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ो, अंदर होते हुए मंदिर के अंदर पहुंच जाओ और फिर बाहर निकल आओ, तो हम बाहर निकल के फूलबाग में पहुंच सकते हैं। तो फूलबाग हम पहुंच रहे हैं, नूरबाग से फूलबाग। अब चलते हैं फूलबाग की शोभा को समझते हैं। ये फूलबाग हमारा, इसमें फर्क कुछ नहीं, जो थोड़ा बहुत फर्क है वो बताएंगे हम। बाकी सेम शोभा हमारी रहेगी कि 1500 मंदिर का लंबा और 1500 मंदिर का चौड़ा, क्योंकि छत उसके ऊपर जितनी डलेगी उतनी ही ऊपर छत डल गई, नूरबाग के थंबों के ऊपर छत डल गई। और क्या है, एक एक मंदिर का ये छज्जा आगे बढ़ेगा, ये वाला। क्योंकि हमारा मिलान इसका कहाँ से होना है? कोई सुंदर साथ बताएंगे कि 3 इधर की साइड क्या चल रहा था हमारे, क्या शोभा चल रही थी? फुलबाग से इधर क्या चल रहा है? वो छज्जा क्यों बड़ा है? इसीलिए मुझे रीजन बताना है कि वो जो छज्जा बड़ा है, तो कोई रीजन है छज्जा बढ़ने का। तो वो किससे मिलान होगा? इधर क्या चल रहा था? किधर से घूम के कौन से वृक्ष आ रहे हैं? सुंदर साथ को याद होगा ये वाली बात।
प्रीति दीदी अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ जी। हाँ वो जी दीदी कहिए। वो बड़ो वन के वृक्षों से के छज्जों से मिलान होएगा। तो बड़े वन कितने भोम जा रहे हैं वो? 5 मोम। 5 भोम, ठीक है। वो छज्जा इसीलिए बढ़ाया है कि हमें इससे मिलान करना है, छज्जा बढ़ेगा। नूरबाग की छत ही ऊपर से ये बड़ी है, तो हम फूल बाग के ऊपर पहुंच गए उसी सीढ़ी से जहां से अभी हमने नक्शा देखा। वहां से नूर बाग से अब हम कहाँ आ गए हैं? फूल बाग। अब फूल बाग में इधर से हम जैसे अंदर से आए, मंदिर की हार को पार किया, इस दरवाजों से बाहर निकले, तो मुझे क्या दिख रहा है? मैं इस रॉस पे खड़ी हूँ। अब अलग चीज क्या दिख रही है? हमें 3000 ये चहबच्चे नजर आ रहे हैं। चहबच्चे मीन्स फुहारे, 3000 फुहारे नजर आ रहे हैं जो बिल्कुल सामने ही चलते हैं। यहाँ पे जो नहर का चबूतरा उठेगा, नहर बनेगी, बगीचे वैसे ही बनेंगे, 100 बगीचे, 150 मंदिर के लंबे चौड़े वैसे ही, लेकिन स्टार्ट में ही हमारे 3000 बगीचे, 1500 हमारे मंदिर है ना, तो एक एक मंदिर के सामने एक एक पूरा एक एस्टिमेट सा वो बन जाता है कि 2 फुहारे एक मंदिर के सामने आ जाते हैं। तो 3000 हमारे फुहारे सामने ही पड़ेंगे। तो ये और बगीचे की शोभा वैसे ही सेम आएगी। और ये एक एक मंदिर का जो छज्जा बड़ा है, अब इसका मिलान जैसे इधर से छज्जा बढ़ गया, इधर से हमारे बड़ो वन के वृक्ष जा रहे हैं, उनकी डालियों ने भी इधर से मिलान कर लेंगे। तो हम जैसे ही फूल बाग में पहुंचते हैं तो इन छज्जों के द्वारा बड़ो वन में भी झूला ले सकते हैं, इधर से इधर आ सकते हैं। ये देखो अगिन का। अब इस जो अगिन कोने का चहबच्चा है, ये यहाँ फूल बाग में सब खुल जाएंगे। नूर बाग में क्या दिख रहा था हमें? उसकी दीवार दिख रही थी, और फूल बाग में सब ये खुल जाएंगे। और इस पर फूल बाग की वृक्षों ने भी इधर छाया डाली है, और बड़ो वन के वृक्ष ने भी छाया डाली है। और अगिन के पास इधर क्या चल रहा है? दक्षिण की दिशा में क्या आ रहा था हमारा? जल्दी से सुंदर साथ सोच के बताएंगे। दक्षिण की दिशा में इधर से हम क्या, कहाँ से होके आ रहे हैं, और किसकी छाया पड़ेगी? इधर बड़ो वन के वृक्ष, और इधर फूलबाग की छाया पड़ी। प्रणाम हमने जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। यहाँ दक्षिण की तरफ बट पीपल की चौकी आई है, बट और पीपल के वृक्ष की छाया पड़ेगी छह बच्चे पर। बट और पीपल दोनों की कितने पेड़ों की छाया एक पड़ेगी? एक एक ही पेड़ एक की। बट का होगा, एक पीपल का, एक बट का एक पीपल का। नहीं बेटा, जो छाया पड़नी है ना, सिर्फ एक ही वृक्ष की। अच्छा अच्छा, सिर्फ, हाँ जी ठीक है। क्योंकि बेटा बहुत दूर है ना, बट का पेड़ कहाँ, पीपल का पेड़ सो मंदिर हाँ का जी हाँ जी चौक है ना, वो दूर है। हाँ जी। सिर्फ एक पेड़ ही उधर से 22 सीढ़ियां छाया है। बढ़ा के इस चाहे बच्चे पर छाया, सिर्फ ओनली वन। जैसे ही अगिन का था, रंग महल का जो चाहे बच्चा हाँ था, जी उसमें भी एक ही पेड़ की छाया थी। तो इस पर भी ठीक हमारे एक ही पेड़ की छाया पड़ेगी, बट का एक ठीक। ही वृक्ष, क्योंकि दूरी बहुत है। तो बाकी के जो ये बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं, वो 3 हैं कि 4 हैं, उनकी छाया पड़ेगी जो इसके साथ लगते हैं। और फूल बाग के यहाँ पे जितने इस लाइन के इधर हैं, उधर उसकी पूरी छाया उस पर पड़ेगी। और हमारे जो फूल बाग के हमारे भोमे हैं, वो हैं 2 भोम, तीसरी चांदनी, इसकी ऊंचाई यानी कि पेड़ों की। और इनकी भी 13 की 13 हारे, यानी कि एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे। नक्शा देखते जाते। सेम वैसी शोभा, ये बड़े बगीचे के 16 छोटे बगीचे, और छोटे बगीचों में 13 की 13 हारे। सेम शोभा जैसे नूरबाग की हमने समझी थी कि चारों दिशाओं में बड़ी नहर और बड़े चहबच्चे, और 16 छोटे बगीचे जिनमें छोटी नहरें और 9 छोटे
6 बच्चे, 3 की 3 हारें नहरों की और 9 छोटे 6 बच्चे। अब ये देखो, ये जो छज्जा बड़ा है मंदिर भर का, यानी कि एक मंदिर का सब दिशाओं में, सबसे मतलब खाली पश्चिम दिशा नहीं, हमारी उत्तर, दक्षिण और फूलबाग की पूरब, फूलबाग की सॉरी पश्चिम की दिशा, ये वाली, ये 3 दिशाओं में छज्जे, ये अलग कलर के दिख रहे हैं ना, ये छज्जे तीनों, मंदिर भर का चौड़ा छज्जा। अब ये नहर बनी हुई है, नहर से 3-3 सीढ़ियां इस छज्जे पर उतरिए और हम इस छज्जे से होके इस 16 हाथ के 6 बच्चे की परिक्रमा पे भी हम जा सकते हैं, जो चारों कोनों पे हैं। इन छज्जों से होके हम इन सीढ़ियों से नीचे उतर के भी नूरबाग जा सकते हैं। नूरबाग का रास्ता अब कैसे हो गया, कितनी तरह का हो गया, एक तो हम 16 हाथ के 6 बच्चे से 3 सीढ़ी नीचे उतरो तो नूरबाग पहुंच जाए। और क्या तरीका होगा, बड़ो वन के जो वृक्ष हैं उनके अंदर भी सीढ़ियां हैं, यहाँ से आप बड़ो वन पहुंच जाओ, उनके अंदर सीढ़ियों में जाओ, नीचे पहुंच जाओ तो नूरबाग पहुंच जाएंगे। और क्या है, मंदिरों से अंदर जाओ, अंडरग्राउंड सीढ़ियों से जाओ तो नीचे नूरबाग पहुंच जाएंगे। तो हर तरह से 3-4 जो हमारे रास्ते हैं उसमें नूरबाग जा सकते हैं, और बड़ पीपल की चौकी से भी हम नूरबाग घूम के नीचे से जा ही सकते हो। तो और रौस पूरी हमारे बगीचे में है क्या, रौसे, नहरें, चहबच्चे, सीढ़ियां और फुलवारी, ये शोभा आई हुई है। जैसे नहर के आसपास फुलवारी और रौसों की यानी कि फुलवारियों के बीच में रास्ते, 3.25 मंदिर की पूरी ये जगह ली है, बीच में नहर और रास्ते भी हैं और फुलवारी भी है। इस तरह से ये फुलवारियों की शोभा। अब पूरी गिनती भी लिखिए, सुंदर साथ चाहें तो अपना नक्शों में पढ़ सकते हैं कि किस तरह से कितने 590 मंदिर, 66 हाथ की लंबी फुलवारी, वो जिनको ज्यादा अंदर तक है दिल करता है राज्य उनको डालना चाहते हैं, तो वो गिनती भी अपने राज्य की बड़ी वृत्त में समझ सकते हैं। अब यहाँ पे नहरों की सीढ़ियां भी बनाई हैं, ये ब्लू कलर में रौस पूरी डार्क कर दी कि ये पूरी रौस है, रास्ता है, यानी कि पूरा बीच में रास्ता चल रहा है, और नहर के साथ ये ब्लू कलर की सीढ़ियां उतरी हुई हैं, और यहाँ से गोल सीढ़ियां, इस 6 बच्चे के अंदर गोल सीढ़ियां। जिस तरह से नूरबाग में बड़े 6 बच्चे थे, वही सेम बड़े 6 बच्चे। ये फूलबाग के पूरे चारों 6 बच्चों का जो वर्णन, अगिन, ईशान, अगिन, नैरित, वायव और ईशान 6 बच्चे, और बीच में ये छोटे बगीचे, छोटी नहरें, छोटे 6 बच्चे। अब एक बड़े बगीचे का बिल्कुल अच्छे से बयान कर दिया, चारों तरफ से देखो सीढ़ियां, गोलाई में ये सीढ़ियां, और छोटे जो डॉट डॉट्स लग रहे हैं ये पूरे हमारे वृक्षों की 13 की 13 हारें। और ये काहे का निशान है, सुंदर साथ को समझ आ रहा है, यानी कि मैं देखना चाह रही हूँ ये नक्शे समझ आते हैं डॉट डॉट्स वाले, ये क्या है का निशान है ये वाला, यदि सुंदर साथ को समझ आ रहा है तो बता सकते हैं ये किस चीज का निशान है। नीलू जी अनम्यूट करें। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, ये 6 बच्चे हैं, 3000। 3000 6 बच्चों की, जो बिल्कुल सामने पड़ती है नहर के, ये 3000 6 बच्चों का निशान है। ये छोटी नहरें पूरी और ये 6 बच्चे। तो हमें इन नक्शों से ये फायदा होता है कि एक छोटी छोटी चीज भी हमें पता लग जाती है कि नहरों के ऊपर पुल कैसे आया है, सीढ़ियां कैसे उतरी हैं,
पहले नक्शे थोड़ा देखने में लगता था, लेकिन एक हम इजी तरीका समझ चुके हैं, तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ सकते हैं नक्शों से। सोलह पूरे बगीचे और उसमें से एक बगीचे की शोभा। चारों तरफ नहर और 4 बच्चे और सीढ़ियां 8 दिशाओं से। अब ये जो दिख रहे हैं हमें 3000, ये 6 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अब और गहराई से समझना है तो पूरी अंदर की भी रौंसे, यानी कि नहर अंदर भी तो चल रही है ना, हमारी छोटी नहरें भी चल रही हैं, तो उसके पास भी रौंसे होती हैं। एक जो बीच वाली जो ये नहरें हैं, इनके साथ भी तो रास्ते चलते हैं ना हमारे। एक तो बाहर के रास्ते, बड़ा बगीचा, बड़ी रौंसे। इस तरह से याद कर सकते हैं ना कि बड़ी नहर, फुलवारियां, बड़ी रौंसे और बड़े 6 बच्चे। ठीक है। अंदर जो हमारे 16 बगीचे हैं, तो छोटी नहर, छोटी रौंसे और छोटे 6 बच्चे। क्योंकि गिनती अभी उसमें याद करने की जरूरत नहीं कि कितने इंच की क्या आई है नहर। बस हमें शोभा दिल में बसनी है कि नहरों के पास रास्ते होंगे, फिर जो बगीचा होगा वो कमर भर नीचा होगा, तो सीढ़ियां उतरेंगी उस बगीचे में उतरने के लिए। और वृक्षों की ऊंचाई कितनी है हमारी? 2 भौम तीसरी चांदनी। और अब ये पुलों का बयान, यानी कि सब नहरों के बीच में ये पुल का निशान। ये पुल बने हुए हैं, ये रेड कलर की जो डॉट्स है, ये पुल बने हुए हैं हर नहरों के बीच में पुल। पूरा एक बड़ा नक्शा 6 बच्चों का बता दिया और एक छोटा नक्शा एक बगीचे का। पूरे 100 बगीचों के 6 बच्चे और एक बगीचे के 6 बच्चे। कोई कमी नहीं रखी है हर चीज को समझाने में कि रौंसें कैसे चल रही हैं। इधर भी हमने आगे पहले बीच की रौंसों को समझा, अब जो नहर के आसपास जो रौंस होती है उस पे ये आउटलाइन करके इन रौंसों को समझाया कि ये भी एक रास्ता होता है नहर के बीच में। फुलवारी भी कमर भर नीचे होती है और नहर के आसपास जो हमारा रास्ता है वो ऊंचा चलता है, पाल जिसको बोलते हैं। ये फुलवारियों का बयान पूरा। अब एक बात और समझनी है, हमारे नीचे था नूर बाग, ऊपर फूल बाग, उसके साथ हमारा ये चहबच्चा लग रहा है फूल बाग के नैऋत्य कोने का चहबच्चा। इस चहबच्चे पर हमारे किस किस वृक्ष की छाया पड़ेगी? सब सुंदर साथ नक्शा दिल में लाएं कि वो कैसे फूल बाग के बीच में से, यहाँ बीच में से क्या चल रहा था मैं बता चुकी हूँ। अन्न वन के बीच में से कौन से वृक्ष जाते हैं, और यहाँ से मुड़ के सुंदर साथ को याद है तो जरूर बताएंगे कि हमारा फूल बाग ऊपर, नूर बाग नीचे, तो कैसे इसके छज्जे बड़े हैं। इन छज्जों से, यहाँ से अभी मैंने छज्जा दिखाया, एक एक मंदिर का जो फूल बाग का छज्जा ऊपर बड़ा हुआ है और ये चहबच्चा आया है, तो इस पर कैसे हमारी छाया पड़ेगी, किस किस नैऋत्य जो कोना है, नैऋत्य कोने का जो चहबच्चा है, अगिन उधर है और नैऋत्य ये, और ये वायु। हाँ, कोई सुंदर साथ ने हाँ हाँ बताएंगे। जी, गैलेक्सी J6 आप बोले। प्रणाम जी, हाँ जी, प्रणाम। बहुत दिनों बाद आए आप। अनम्यूट हो गया आपका? एक मिनट हो नहीं रहा है। कोई बात, उन्होंने हो गया, हो गया। हो गए। हाँ जी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी। हाँ, वो बड़े बड़े वन के वृक्ष की छाया पड़ेगी और फूल बाग का सज्जा जो मिला है उनकी छाया पड़ेगी। और और किसकी पड़ेगी? यहाँ से किधर मुड़ गए ये कहाँ मुड़े हैं? अपने वो जो 5 बड़ों वन के वृक्ष किधर की साइड मुड़े हैं? कौन सा वन आ पश्चिम गया के यहाँ चौगान पे? की ओर। अन्न वन। हाँ, बड़ो वन आप आ पहले अनवन अनवन अन्न अनवन वन है ना? अन्न वन अनवन। का नीचे हाँ जो आ रहा है, इसके वृक्ष भी 1 भौम ऊंचे हैं, तो उसकी छाया भी हाँ इस पर डालेंगे। ठीक है? हाँ हमें मेन पता चलना चाहिए कि नीचे क्या आया है। अन्न वन आया है इधर, इधर फूल बाग और इधर बड़ो वन के वृक्ष जा रहे हैं। तो जो जो जहां आता जाएगा उसकी भी छाया उसके पास पड़ती जाएगी, यानी कि इसका जो जल चबूतरा है तो ऊपर हमें उस तरह से छाया पड़ेगी। ठीक है? ये वो वाली इसीलिए पिक्चर दिखाई है कि अन्न वन प्रणाम। चल रहा है, बीच में 5 बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं। अब ये इस तरह से दिखेगा। ये पूरी पिक्चर देखो। ये हमारी धाम रोज, ये फूल बाग चल रहा है। फूल बाग के तीनों दिशाओं में, इधर बीच में अनबन भी है, बीच में अनबन के भी वृक्ष हैं। तो ये इस तरह से पूरी शोभा। हर चह बच्चे का वर्णन बताया है। रंग महन के वायव कोने का चह बच्चा, इस पर भी फूल बाग और बड़ो वन के वृक्षों की छाया पड़ेगी। अब हमें अंतर समझना है, क्या क्या अंतर आया। सब सुंदर साथ को नूर बाग की शोभा का समझ में आया, वो याद है। और फूल बाग की मैंने बताई कि 3000 ये चह बच्चे, इसकी भौमें बताई, 2 भौम तीसरी चांदनी इसकी। और ये छज्जा आगे बढ़ा हुआ है एक एक मंदिर का। और हमारे चह बच्चे यहाँ खुले, जो नूर बाग में नहीं खुलते। तो यदि किसी सुंदर साथ को समझ में आ गया है अंतर, तो हम नूर बाग और फूल बाग का अंतर, एक एक अंतर कोई भी बता सकते हैं सुंदर साथ, तो हमें समझ में आ जाएगी क्या क्या अंतर आया है। नूर बाग में क्या है जो फूल बाग में नहीं है, और फूल बाग में जो है जो नूर बाग में नहीं है। सब सुंदर साथ तैयार रहो कि क्या 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 अंतर आया है, वो हमें बताएंगे सब। हाँ जी, वीना जी। वीना दीदी बताओ। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो नूर बाग में नूर के थंब आए हैं, ठीक है। जो कि फूल बाग में नहीं आए हैं। और इसके जो चह बच्चे हैं वो नीचे नहीं आए, उसकी खाली दीवार आई है। और और नूर बाग में वो 3000 चह बच्चे नहीं आए जो पश्चिम की तरफ आए हुए हैं। सीमा सेठी जी। हाँ, एक प्रणाम एक जी। बताते जाओ। हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। नूर बाग से हमें चह बच्चे की खाली दीवार नजर आएगी और फूल बाग से चह बच्चा खुला हुआ नजर आएगा। हाँ जी। और फूल बाग 2 भौम के वृक्ष आए हैं और नूर बाग में 1 भौम के आए हैं। और नूर बाग में 33,000 नूर बाग में 3000 वो चह बच्चे हैं और फूल बाग में, और नूर बाग में जो नहीं है चह बच्चे नहीं आए हैं। और नूर बाग में 10 खिड़कियों का वर्णन है, लेकिन फूल बाग में 10 खिड़कियां नहीं आई हैं। सुषमा त्यागी जी। हाँ, आप भी बताओ क्या अंतर रह गया और बाकी का। नूर बाग में वही चह बच्चे नीचे से दीवार दिखेगी उनकी, और फूल बाग में खुले दिखेंगे। नूर बाग में नूर के थंब आए हैं जो फूल बाग में नहीं आए। फूल बाग के छज्जे बड़े हुए आए हैं एक एक में। हाँ जी हाँ जी। और हाँ, ये भी हो गया। और 10 खिड़कियां नूर बाग में आई हैं जो फूल बाग में नहीं आई, जिसकी जगह 6 बच्चे आए हैं 3000। एक अंतर रह गया है, वो कौन सा रह गया है? एक अंतर जो किसी ने अभी बोला नहीं है, वो बताएंगे सुंदर सा।
नहर कमर भर गहरी और हाँ हाँ जी बिल्कुल सोनू, वेरी गुड। वो नीचे नीचे भूम हाँ, भर गहरी और ऊपर भौम कमर भर भर। गहरी, कमर भर गहरी। तो ये अंतर हो गए हमारे। अभी हमारे साथ शिनू है, फूलबाग का एक भजन हम सुनते हैं बहुत अच्छा उनसे, फूलबाग के ऊपर। सोनू, शिनू को अनम्यूट करना, फिर हम चलेंगे कि हमें इनका मिलान समझेंगे। रंग महल से हम फूलबाग में दौड़ेंगे, फूलबाग से नूरबाग दौड़ेंगे। आज पूरी सैर करेंगे। पहले हम भजन सुनते हैं उनसे एक फूलबाग का। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया चले फूलबाग में, पिया चले फूलबाग में, आओ बैठे वहाँ फूलों की जहाँ, लहलाती है फुलवारियाँ, आओ चले फूलबाग में। पश्चिम की दीवार से लगता हुआ, फूलों की महक से महकता हुआ, पश्चिम की दीवार से लगता हुआ, फूलों की महक से महकता हुआ, चौरस है एक चबूतरार, चारों कोनों में चहबच्चा, कई हरे बगीचों की उज्ज्वलता है नहरों की, पर आत्म की खुशहालियाँ, चले फूलबाग में, पिया चले फूलबाग में। कई कई रंगों के फूल खिले, हर डाल पात रंग नूर भरे, कई कई रंगों के फूल खिले, हर डाल पात रंग नूर भरे, आनंदित हो जाए तन मन, जब ठंडी ठंडी पवन चले, कई गलियां फूल रस्ते, हक हाथे रमण करते, संग साथ लिए मेहरबान, आओ चले फूलबाग में, पिया आओ चले फूलबाग में। छह बच्चों से फव्वारे चले, शीतल निर्मल जलधार बहे, छह बच्चों से फव्वारे चले, शीतल निर्मल जलधार चले, कई रंग बिरंगी किरणों के मानिंद जब आपस में आ मिले, सुंदरता यूं लगती है जो नूर के मोती है, और नूर की रंगीनियां, आओ चले फूलबाग में, पिया
करते पशु पंखी, मुख में श्री राज की रटना है। अटकेलियां करते पशु पंखी, मुख में श्री राज की रटना है। ये शोभा हक के दिल माफक, और नेत्र विहारी अपना है। अटकेलियां करते पशु पंखी, मुख में श्री राज की रटना है। ये शोभा हक के दिल माफक, और नेत्र विहारी अपना है। इन बागे बहारों में, इन नूरे नजारों में, मेरे साहिब की है खूबियां। चले फूल बाग में पिया, चले फूल बाग में, आओ बैठे वहाँ फूलों की जहाँ, लहलाती है फुलवारियाँ। चले फूल बाग में पिया, चले फूल बाग में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ फूलबाग की सैर होगी। अब सुंदर साथ जी, हमने ये देखना है फूलबाग में जो हमारे 2 भोम तीसरी चांदनी आई है, तो हम फूलबाग की रंग महल की कौन सी भोम में कैसे छज्जों का मिलान होगा। जैसे ये एक बगीचा है, बगीचे में हमारे छोटे बगीचे भी आए हैं, उनके पेड़ों से पहली भोम में किसके साथ मिलान होएगा? झरोखों के साथ। जो हमारे ये 1500 मंदिर इधर चल रहे हैं, उनके झरोखों के साथ मिलान होगा। और दूसरी भोम में कैसे मिलान होगा? छज्जों के साथ। सब जगह इस तरह से शोभा आई है, तो पहली भोम में झरोखों के साथ और दूसरी भोम में छज्जों के साथ। तो इसकी हमारी है 2 भोम तीसरी चांदनी। तो तीसरी चांदनी पे जब हम पहुंचेंगे तो रंग महल की कौन सी भोम में हम होंगे? कोई सुंदर साथ अपने आप बता सकते कि मैं बताऊंगी कि यदि मैं इसकी चांदनी पे हूं तो रंग महल की कौन सी भोम में जा सकते हम? फूलबाग की यदि हम तीसरी चांदनी पे हैं तो रंग महल की कौन सी भोम में होंगे हम? फूलबाग की यदि तीसरी चांदनी में है तो रंग महल की कौन सी भोम में होंगे? रेनू गिलोत्रा जी अनम्यूट कीजिए। हुआ नहीं सुदर्शन उनका? भगत जी अनम्यूट करें। हाँ, चौथी भोम में होंगे हम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर सा? फूलबाग की तीसरी चांदनी पे, हाँ, तीसरी चांदनी पे पुष्पा आंटी अनम्यूट रंग कीजिए। महल की। हाँ हाँ बोलते जाओ आप भी। वो ये नीचे है, वो भोम पर ऊंचे चौथी चांदनी तीसरी। पुष्पा पूरा अच्छे से सोचो। हाँ, सब सोचो, वही हिसाब लगाओ। पहला फूल। हेलो, हाँ हाँ जी, जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। तीसरी भोम पे आएंगे। तीसरी भोम आएगी।
हाँ जी, आ गई ना। अब वो तीसरी क्योंकि भूम एक भूम आएगी। का तो चबूतरा है हाँ, जहाँ वो। पे हमारे नूरबाग की शोभा हो गई, हाँ जी, फिर तो वो लेवल बराबर ही हो गया ना, पूरा सेम। हाँ, तीसरी भूम आएगी। तीसरी भूम में, हाँ, आंटी आप तीसरी भूम से मेरे को लेके आ सकते हो फूलबाग में। मान लो आप राज्य का श्रृंगार करा रहे हो चबूतरे पर। मैंने कल क्लास अटेंड नहीं की आपकी। नहीं, आज कल तो अपन ने करा ही नहीं था ये वाली बात, लेकिन तीसरी भूम हम कर चुके हैं ना। हाँ, तीसरी भूम में हम राज्य को श्रृंगार कहाँ कराते हैं, वो राज्य को श्रृंगार कराओ और फूलबाग राज्य की बाजू पकड़ के हम फूलबाग में उनको लेकर आए, तो हम राज्य के साथ कैसे कैसे आ सकते हैं। सुंदर साथ के साथ हम राज्य को श्रृंगार करा के, राज्य और श्यामा जी को श्रृंगार करा के हम चलते हैं फूलबाग। कौन लेके आएगा? सब सुंदर साथ को लेके कौन चलेगा फूलबाग में, चित्रांशी के अलावा? चित्रांशी हमें मूल मिलावे से लेके गई थी ना। और कोई सुंदर साथ जो राज्य और हम सबको लेके फूलबाग की सैर कराए? बालाजी अनम्यूट कीजिए। फिर से कीजिए, बालाजी। बाला दीदी। नहीं बाला सुन रही। अनम्यूट हो नहीं हो रहा, अनम्यूट करो। बाला 108 लिखा हुआ है। हाँ जी, कैमरा ऑन करो, सबसे पहले तो कैमरा ऑन करो सुंदर साथ। किरण जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हो गया हाँ आपका। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम मैं जी। तो सुपार में बैठ के आऊंगी। अच्छा, बट सुखपाल। हेलो, ठीक है, प्रणाम हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी, आप सुखपाल हाँ जी, मीनू हमारी। दीदी जी, हाँ हम जी, तो सुखपाल में बैठ के बट पीपल की तीसरी हाँ बूंद की छज्जों पे लग जाएंगे। हम रस्तों ठीक है, में नहीं पड़ेंगे। सुखपाल में ठीक है। सारी छवि देखते हुए, वनों की घूमते हुए, पशु पक्षियों का आनंद लेते हुए, बट पीपल बिल्कुल। की चौकी पे जो जाता है उस पे उतरते हैं अब सुपाल छत हम्म, पे। हम्म, तो वहां से बट पीपल की चौकी में से रास्ता है फूलबाग और नूरबाग जाने के लिए। ठीक है, एक रास्ता ये हो गया। अब और सुंदर साथ कहाँ से आएंगे? ठीक है, और हाँ, बिल्कुल ठीक है। हमें 2-3 रास्ते हमारे पास है। हम राज्य को श्रृंगार करा के मंदिर के अंदर से भी आओ, अंदर से आओ, और एक रास्ता और है। और कहाँ से प्रणाम आएंगे? दीदी। कुसुम प्रणाम, प्रणाम आंटी। दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ दीदी, श्रृंगार पड़साल में होता है तीसरी बॉम्ब की पड़साल से मैं फर्स्ट जो बाहरी हार मंदिरों की है उसमें से होती हुई पश्चिम की दिशा में आ जाऊंगी। नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकते? अरे वाह, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। ये देखो, तो हम आएंगे पश्चिम क्यों की नहीं। दिशा में आके उसके एक दरवाजे से बाहर आके फिर हम फूलबाग में आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। जो इन्होंने रास्ता बताया, मैं उसकी एक पिक्चर बता रही हूँ कैसे आना है। सब सुंदर साथ को भी वो रास्ता समझ में आना चाहिए। मान लो मैं तीसरी भूम की ये पटसाल में हूँ, वहां ये 28 स्तंभ का चौक आता है, और आगे आते हैं तो हम हमारी दहलान चबूतरा, फिर इधर जो मंदिर चलते हैं, याद है कितने कितने मंदिर हैं इधर की साइड? इधर कितने मंदिर हैं? बीच में दहलान हमारी कितने मंदिर की थी तीसरी भूम की पटसाल में? 3-3 मंदिर है ना, दाएं बाएं। हाँ, दाएं बाएं 3-3 मंदिर हैं। वो मंदिर से हम नीचे उतरेंगे कि सीधा ही? वो मंदिर ऊंचे हैं नीचे हैं पटसाल में? 3 आंटी सीढ़ी कोई चढ़ अनम्यूट के। करो। हाँ, 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे। तो जो रास्ता वो बता रही हैं
इधर से बता रहे हो ना आंटी? उन्हीं को एक बार अनम्यूट कर दो जो वो रास्ता बता रही थी। ये रास्ता यहाँ से मंदिरों की, हाँ ये जी, जो, अनम्यूट कर। हाँ जी आंटी आप यही वाला रास्ता बता रहे हो ना? नहीं, पड़साल से फिर हम दहलान में चबूतरे पे आ जाएंगे। ठीक है, चबूतरे से फिर हम 28 स्तंभ के चौक से होते हुए जो सेकंड 6,000 मंदिरों की हार है, या ठीक फिर है। जो वहां से होते हुए हम फिर आ जाएंगे पश्चिम की दिशा में। पश्चिम हाँ की जी। दिशा में आने के बाद हम दो थंबों की हार को पार करके फिर फर्स्ट जो किसी भी मंदिर में से हम बाहर दरवाजे से बाहर निकल के और उस पे आ जाएंगे परिक्रमा पे। परिक्रमा से हम बिल्कुल बिल्कुल, ये रास्ता उन्होंने बताया जो मैंने दिखाया ये वाला। अब एक रास्ता और बताओ सुंदर साथ जी, एक रास्ता और। कालिंदी जी म्यूट कर दो प्रणाम उनको, जी। थोड़ी आवाज आ रही है। हाँ जी, एक रास्ता और बताओ, थोड़ा म्यूट कर दो जिधर भी आवाज आ रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं तो परसाल से फिर परिक्रमा रॉस लेके भी हम पीछे की तरफ जा सकते हैं, पश्चिम की तरफ। पूरी बाहर से परिक्रमा रॉस से होते हुए पश्चिम की तरफ और फिर फूलबाग के चांदनी पे पहुंच जाएंगे। ये देखो हमारी दहलान दिख रही है यहाँ पे, ये बीच वाली, ये तीसरी भूमिका है। यहाँ ये बीच वाली जगह। अब मैं परसाल में आ गई यहाँ से। अब मुझे बताओ दीदी, आप एक बार अनम्यूट ही रहो। यहाँ से क्या होगा, ये परसाल से क्या करोगे? परिक्रमा रॉस ले लेंगे। हाँ, नहीं तो ये सीधी सीधी चल रही है, लेवल बराबर है परिक्रमा हमारी। नहीं, परिक्रमा हमारी 3 सीढ़ी नीचे उतरकर नीचे उतरना है, ये जरूर याद रखना है कि 3 सीढ़ी, ये चीज हमारी ऊपर थी। हम मंदिरों से आते थे तो हमें इस परसाल पे पहुंचने के लिए हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ते थे, तब इस वाली जगह पे हम पहुंचते थे। अब यहाँ आ रहे हैं तो हमारी इस परिक्रमा में उतरने के लिए 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे। तो ये पूरी परिक्रमा घूमते हुए पीछे से हम इस परिक्रमा रोज पे जा सकते हैं, पूरी चांदनी पे जाएंगे। और जब चांदनी पे, मान लो ये पश्चिम की दिशा है, अब यहाँ से हमारे छज्जे मिले हुए हैं, इस छज्जे से पेड़ों की डालियां मिली हैं। तो ये मैं पश्चिम की दिशा में जब पहुंच गई तो मुझे हल्का सा एक सीढ़ी, जैसे होता है ना एक बगीचे की जो सीढ़ी नीचे उतरेगी और हम चांदनी पे पहुंच जाएंगे। जैसा लिखा हुआ है मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ पिक्चर, कि एक सीढ़ी नीचे, क्योंकि छज्जों से यहाँ पे मिलान होगा। यहाँ से जो कॉर्नर है ना, ये छज्जे बड़े हुए, यहाँ से डालियां मिलेंगी। तो मैं परिक्रमा रोड से आ रही हूँ, उतना जगह हमारा कठेड़ा खुल जाएगा और उससे हम एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे। 3 सीढ़ी नहीं, सॉरी, एक सीढ़ी नीचे उतरते ही हम चांदनी पे पहुंच जाएंगे। तो ये रास्ते हमारे हो गए। एक तो सुखपाल द्वारा हमें एक सुंदर साथ ने घुमाया, एक अंदर से मंदिर के अंदर से और एक बाहर से। तीसरी चांदनी पे हम पहुंच जाएंगे। अब दूसरी भोम में हम कल घुमाएंगे कि दूसरी भोम से आप फूलबाग की दूसरी भोम में कैसे जाओगे। तो उसका रास्ता भी हमें आना चाहिए। दूसरी भोम से है, सेम ही रास्ता होगा, बस भुलवनी के मंदिर की शोभा को देखते हुए राज्य के साथ भुलवनी का खेल खेल के यदि मैंने फूलबाग आना है तो सेम बात होगी। 2 मंदिरों की हार को पार करेंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे वहां से, तो दूसरी भूमि में पहुंच जाएंगे। तो ये हमारी फूलबाग नूरबाग की शोभा कंप्लीट हुई है। आज पूरे छज्जों का मिलान, हमने अंदर की सैर करी कि कैसे हम रंग महल से फूलबाग कैसे जा सकते हैं और नीचे से भी कैसे जा सकते हैं, बट पीपल की चौकी से कैसे घूम सकते हैं। तो हर तरह से घूमना आना चाहिए। अब हम चलते हैं श्री जुगलदास महाराज जी के वृत्त को पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे 7वां हरफ। 6 हरफ हमने पढ़ ली हैं। 7वां हरफ, और 7वां हरफ ये है कि रात दिन पतिव्रता जैसी सेवा और जारवंती जैसा स्नेह अचल अखंड रखना चाहिए।
सिवाय एक के अलावा दूसरे को स्वप्न में या जागृत में नहीं जानना चाहिए। यानी जागृत में तो एक को ही देखें, लेकिन स्वप्न में भी उस एक के अलावा और किसी को ना देखें, ना जाने। आशु, आप इसको क्लियर कर सकते हो? आशु? हाँ जी दीदी। हाँ, इसको और करो क्लियर। सुंदर साथ जी, इसका मायना यही समझ में आ रहा है कि जागृत रहते हुए अगर हमें जागृति आ जाएगी तो हम एक राज्य महाराज को ही देखेंगे, और अगर हम स्वप्न में ही रहेंगे, इस माया में रहेंगे, तो हम एक के अलावा किसी को ना देखें। हाँ, दीदी ये क्या हुआ? यानी जागृत में तो एक को देखें ही, लेकिन स्वप्न में भी। जागृत का मीन्स वहां, मतलब कि मान लो मेरी जागृति हो जाती, मतलब मैं आत्म से आत्म जागृति हो जाती है, और स्वप्न मीन्स हम पूरे जागृत नहीं भी हुए हैं, फिर भी हमें इलम से तो राज्य का पता चल रहा है ना। हमें ये सब, अभी मान लो मेरे को मूल मिलावे में राज्य के दर्शन नहीं हुए, लेकिन इलम से तो मुझे सब पता चल रहा है ना, सब कुछ ज्ञान हो रहा है। वो भी एक राज्य की जागृत अवस्था ही होती है। तो उस स्वप्न में भी हम उसके अलावा किसी को ना देखें, यही बनता है ना। आगे पीछे ऊपर नीचे मन वचन कर्म से एक को ही जाने। कोई और सुंदर साथ भी बताना चाह रहे थे क्या? और एक को ही, हाँ शीनू आप बता सकते हो, कोई बात नहीं, आप यदि बताना चाह रहे हो तो जरूर बताओ। हर सुंदर साथ मिलके बात करेंगे। हाँ, मुझे आशी दीदी भी बता रही है, आशी दीदी को अनम्यूट करो। शाम को ही ले आना। बाला दीदी आपका अनम्यूट हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। हैंड रेस किया था। हाँ हाँ, मेरा पहले अनम्यूट ही नहीं हो रहा था, अब हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मीनू जी। हाँ जी। हाँ, मैं भी यही कह रही थी, वे परम धाम में तो हम जागृत हैं ही से ही, वहां हर समय राज राज करते ही है तू ही तू। लेकिन राजी महाराज कह रहे हैं सपने में भी, संसार में भी हमें वही पहचान होनी चाहिए। ठीक है, जो आप हरफ की बात कर रहे थे हाँ उसी जी से हाँ जी रिलेटेड। हाँ जी हाँ जी। आशी ठीक है दीदी ना? आप क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक है, सबके अपने अपने भाव। आशी दीदी को भी यही, आशी दीदी को अनम्यूट करो। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी हाँ जी, आ रही दीदी। तो मेरे मन में अभी अभी आया है, अभी अभी है ना, कि प्रैक्टिकली जो हम अपने दिन भर में है ना 24 घंटों में से 1 घंटा जब चितवन में होते हैं, तब तो सब राज्य को ही देखते हैं, है ना। तो बाकी के 23 घंटे भी हमें राज्य ही नजर आए, क्योंकि अभी वो अवस्था तो नहीं कि हम वहां उठ गए। तो अगर एक में वहां राज्य को देख रहे हैं तो बाकी के 23 घंटे भी सुरता हमारी वहीं रहनी चाहिए। स्वप्न का प्रैक्टिकली हम ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात। हाँ जी, बिल्कुल अच्छे से हो गई अब सुंदर साथ को। हाँ जी दीदी, बिल्कुल मेरे हाँ जी मीनू दीदी। हाँ जी बोलो। हाँ जी प्रणाम हाँ जी, दीदी, आप भी यहाँ बोलो। पर चौपाई भी तो यहाँ पे ही है कि पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहू पहचान, तो कदी भूली वतन तो भी नजर तहा निधान। भाई जो सुहागिन है, पतिव्रता साधन से जो चलती है, वो जागृत है कि सुपन में है कि कैसे भी अवस्था में है, वो सिर्फ अपने एक महबूब, अपने खाविंद, अपने पति को ही दिल में बसाएगी। अब वो अर्श में है, फर्श में है, जागृत है, सुपन है, कुछ नहीं भी नजर तहा निदान, सिर्फ नजर उसकी अपने महबूब की नजरों में, महबूब के चरणों में, उनके दिल में ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चौपाई से और भी हमें बात खुल गई अच्छे से। तो आगे पीछे ऊपर नीचे, पुष्पा आंटी भी कुछ बोल रही, कोई बात नहीं, उनको भी अनम्यूट करो जो भी सुंदर साथ बताना चाह रहे हैं। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए पुष्पा आंटी। हाँ जी प्रणाम जी, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है दीदी। खाते पीते खेलते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े माशूक को जाकी असल हक निस्बत।
हाँ वो जी एक पल के लिए भी नहीं छोड़ेगी, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, जागते हुए, हर पल अपने धनी को ही याद रखे, यही उसकी पहचान है। पहचान। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल। देखा, 2 चौपाई हमें उससे रिलेटेड मिल गई। आगे पीछे ऊपर नीचे मन वचन कर्म से एक को ही जाने और एक को ही माने। यहाँ तक की शोभा हुई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।